अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू MJ मैथ स्टूडियो यूट्यूब चैनल। आज बेटा जो हमारा लेक्चर है वो है ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। बेटा हमारे पास एंगल दो तरह का होता है, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये देखें, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस लाइन को इनिशियल साइड कहते हैं और एक हमारे पास एक लाइन है जो कि जहाँ पर वही लाइन इस इनिशियल लाइन को ओ पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, इसलिए हम इसका वर्टेक्स बोलेंगे। इस लाइन इनिशियल लाइन और टर्मिनल आर्म के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए इस एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव एंगल है हमारे पास। फिर इसी तरह हमने एक और एक्स एक्सिस लिया और उसने उसकी एक टर्मिनल साइड ली, तो इसका हमेशा एंगल एक्स एक्सिस से स्टार्ट लेता है। यानी ये देखें ना, हमने इसको क्या बोला हुआ है, इनिशियल साइड। एंगल हमने हमेशा जब भी स्टार्ट करना है इनिशियल साइड से स्टार्ट करनी है और वो हमेशा एक्स एक्सिस होगा। ये हमारे पास जो एंगल बन रहा है ये क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज एंगल बेटा क्या होता है, नेगेटिव एंगल होता है हमारे पास। फिर हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ एंगल। देयर आर कॉमनली यूज्ड टू मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। वन इज डिग्री मेजर एंड सेकेंड वन इज रेडियन मेजर। रेडियन मेजर को यूजुअली सर्कल मेजर भी कहते हैं। फिर डिग्री मेजर सबसे पहले देखते हैं, डिग्री मेजर क्या होता है। डिग्री मेजर में जो हमारे पास वन रोटेशन होती है बेटा वो 360 डिग्री के बराबर होता है। देखें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ से एंगल, यहाँ पर एंगल हमारे पास 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180, ये 270 और 360 डिग्री। तो पूरा एक जब रोटेशन कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पर जो एंगल बनेगा बेटा वो हमारे पास 360 डिग्री बनेगा। सिमिलरली हाफ रोटेशन यानी 1/2 रोटेशन जो होगा वो हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होगा। ये देखें, जिस तरह के हमारे पास यहाँ से हमने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया और यहाँ से चलते हुए यहाँ पर पहुँचे, तो यहाँ पर जो एंगल होगा हमारे पास ये हाफ रोटेशन है। हाफ रोटेशन किसके इक्वल होती है, 180 डिग्री के इक्वल होती है। फिर हमारे पास है क्वार्टर रोटेशन यानी कि 1/4 रोटेशन, वो बराबर होती है 90 डिग्री के। देखें यहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चले तो ये क्या होगा, पॉजिटिव 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री के बराबर होता है हमारे पास। फिर इसी तरह ही टाइप्स ऑफ डिग्री मेजर, ये जो डिग्री मेजर का टॉपिक कर रहे हैं इसकी जो टाइप्स हैं वो हमारे पास 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप है इसका डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि डिग्री में कोई भी पॉइंट वैल्यू होती है वो पॉइंट्स में होती है। कोई भी वैल्यू हमारे पास वो किस में होती है, पॉइंट में होती है, डेसिमल में होती है। और दूसरी इसकी टाइप है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है, डिग्री होती है, मिनट और सेकंड। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये है बेटा, इसको पढ़ेंगे 25 डिग्री 30 मिनट 33 सेकंड। ये तो सबको पता होना चाहिए कि ये डिग्री का सिंबल है। अगर एक सिंपल लाइन लगा दी जाए छोटी सी तो ये मिनट को रिप्रेजेंट करती है और अगर 2 लाइनें लगा दी जाएं तो ये बेटा सेकंड को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पर बेटा हमारे पास एक नोट है। नोट का मतलब अहम बात जो कि सवाल के अंदर यूज़ होगी हमारे पास। 1 डिग्री बेटा 60 मिनट के बराबर होता है और इसी तरह ही 1 डिग्री 3600 सेकंड के बराबर होता है। 1 मिनट हमारे पास 60 सेकंड के बराबर होता है। फिर इसी तरह एक और नोट है हमारे पास, यानी अहम बात जिसने सवाल के अंदर यूज़ होना है, जब भी हमने डिग्री से मिनट की तरफ जाना है यानी डिग्री से कन्वर्ट करना है मिनट में किसी भी वैल्यू को, हमने क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई करना है
और जब अगर हमने मिनट को कन्वर्ट करना है डिग्री में, यानी मिनट से जाना है डिग्री में, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/60 के साथ। ठीक है। फिर हमारे पास है, अगर हम डिग्री से जाना चाहते हैं सेकंड में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3600 के साथ। फिर अगर हमने सेकंड से डिग्री में जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/3600 के साथ। एक अहम बात जो आपने नोट करनी है वो ये है कि डिग्री, मिनट और सेकंड ये बराबर होता है डिग्री प्लस मिनट प्लस सेकंड के, यानी ये दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं, हमारे पास बराबर होती हैं। फिर हम एक एग्जांपल देखते हैं, कन्वर्ट 18 डिग्री 6 मिनट 21 सेकंड टू डेसिमल फॉर्म। हमें उसने एक डिग्री फॉर्म में, डिग्री मिनट और सेकंड में वैल्यू दी गई है और हमें कहता है कि आपने इसको डेसिमल फॉर्म में यानी पॉइंट में लेके जाना है। तो हम देखेंगे, हमने इस रूल के मुताबिक क्या था कि डिग्री, मिनट और सेकंड किसके बराबर होगा, डिग्री प्लस मिनट प्लस सेकंड की जो वैल्यू है उसके बराबर होगा। फिर डिग्री 18 प्लस मिनट से, ये 6 मिनट है हमारे पास, जब हमने मिनट से जाना है डिग्री की तरफ तो हम क्या करेंगे, ये देखें, मिनट से जब जाना है डिग्री में तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1/60 के साथ। 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 6/60 प्लस फिर 21 सेकंड से भी हमने वापस जाना है डिग्री में। ये सेकंड से अगर हमने डिग्री की तरफ जाना तो क्या करना पड़ेगा, हमें 1/3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 21/3600। और ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट हो चुकी। ये अहम पॉइंट है, इसको समझना है बेटा। यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी हुई है डिग्री में अलग लिखी हुई है, मिनट में अलग लिखा हुआ है और सेकंड में अलग लिखा हुआ है। हमने सारी की सारी वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। डिग्री में हमने इसको जैसे कन्वर्ट किया तो हमने ये देखें हमारे पास क्या है, ये 18 वैसे के वैसे ही प्लस 6 को डिवाइड करेंगे 60 पे तो हमारे पास 1/10 आ जाएगा, प्लस इसकी कटिंग करेंगे 3 पे तो हमारे पास 7 और ये 1200 आ जाएगा। ये सारी वैल्यू डिग्री में आ गई। ये 18 वैसे का वैसे ही 1/10 बराबर होता है 0.1 के और 7/1200 बराबर होता है 0.005 के बराबर होता है। ये सारी की सारी वैल्यू, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारी की सारी वैल्यू क्या है, डिग्री में है। हम जैसे ही इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास बराबर आएगा 18.105 डिग्री। समझ आ रही है, यानी कि डिग्री, मिनट और यानी सेक्साडेसिमल में वैल्यू दी गई है, हमने उसको कन्वर्ट किया डेसिमल फॉर्म में। अब हम इसका क्या करते हैं, उलट करते हैं। इसके एक और एग्जांपल लेते हैं, वो उसमें क्या होगा कि डेसिमल फॉर्म में दी हुई वैल्यू को हम सेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास है 21.256 डिग्री। तो ये देखें, हम इसको लिख सकते हैं 21 डिग्री अलग लिख लें, पॉइंट के बाद वैल्यू जो लिखी हुई है उसको पॉइंट के साथ 0.256 डिग्री अलग लिख लें। ठीक है, ये डिग्री में है तो इसको एज इट एज नीचे लिखेंगे। ये जो नंबर लिखा हुआ है ये डिग्री में है। किस में है, डिग्री में। हमने डिग्री से जाना है मिनट में। डिग्री से जब मिनट में जाएंगे तो क्या करना होता है, मल्टीप्लाई 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर इस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6। बेटा यहाँ पर हमारे पास ये 21 डिग्री प्लस इसको हमने कन्वर्ट कर लिया डिग्री से मिनट में, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर ये सारी वैल्यू पॉइंट में पड़ी हुई है लेकिन है किस में, मिनट में। मिनट से, पॉइंट से पहले जो वैल्यू लिखी हुई है वो मिनट में अलग कर लेंगे और पॉइंट के बाद जो वैल्यू लिखी हुई है 0.36 इसको मिनट की फॉर्म में अलग कर लेंगे। फिर ये मिनट में से सेकंड में जाएंगे तो 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कि क्योंकि हमारे पास एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो फिर बेटा यहाँ पर हमारे पास जैसे ही इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मिनट से सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी और ये हमारे पास आएगी 22 सेकंड। ये वाली वैल्यू वैसी सारी की वैसे ही। और ये सारी बराबर किसकी होती है, 21 डिग्री 15 मिनट 22 सेकंड के बराबर होती है। नेक्स्ट जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या होता है, इसको हम सर्कुलर मेजर भी कहते हैं।
सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियन क्या होता है। बेटा रेडियन की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, ज़रा गौर से देखिएगा। रेडियन इज़ द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय द आर्क। मतलब वो एंगल जो कि आर्क सर्कल, इस सर्कल के सेंटर के ऊपर ये जो आर्क है, अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रा करूँ, इतनी जो आर्क है ये वाली, ये इतनी इसकी जो लेंथ है सर्कल के ऊपर सर्कमफेरेंस की, इसे आर्क कहते हैं। तो ये जितनी आर्क है इसकी लेंथ जो कि सबटेंडेड, इसकी वजह से जितना एंगल यहाँ बन रहा है वो रेडियन होगा। कब रेडियन होगा? अगर उस आर्क की लेंथ वो इस रेडियस के बराबर हो। आई रिपीट, कोई भी एंगल रेडियन होगा, दो रेडियस के दरमियान में एंगल वो 1 रेडियन होगा। कब 1 रेडियन होगा? जब आर्क की लेंथ, ये पूरा हमारे पास सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस की जो लेंथ है ये आर्क कहलाती है। आर्क की लेंथ अगर इस रेडियस, सर्कल के रेडियस आर के बराबर हो जाए तो बेटा वो क्या होता है, वो 1 रेडियन उसका एंगल बन जाता है। तो इसी तरह यहाँ लिखा हुआ है, रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय द आर्क वेयर लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। फिर पाए बेटा हमारे पास इसकी जो रेडियन में वैल्यू होती है बेटा वो 3.1416 होती है, और डिग्री में पाए की वैल्यू 180 डिग्री होती है। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, 1 रेडियन बेटा हमारे पास 180 डिग्री ओवर पाई के बराबर होता है, और हमारे पास 1 रेडियन की अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आती है वो 57 डिग्री वैल्यू आती है। इसी तरह जो 1 डिग्री होता है बेटा वो पाई बाय 180 डिग्री रेडियन के बराबर होता है, और 1 डिग्री जो होता है बेटा वो 0.0175 रेडियन के बराबर वैल्यू देता है। फिर इसके बाद एक नोट है जो आपने यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो आपने यहाँ पर लाजमी तौर पर अच्छे तरीके से नोट करना है कि डिग्री से जब हमने कन्वर्ट करना है वैल्यू को रेडियन में, तो आपने क्या करना है बेटा, आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना, उसी टर्म को पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करवा देना है। और जब आपने रेडियन से जाना है डिग्री में तो आपने इसी का उलट, यानी कि यहाँ पे पाई बाय 180 डिग्री है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 ऊपर और पाई नीचे, तो पाई 180 डिग्री ओवर पाई से आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। दोबारा फिर सुन लें, डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाना है, और रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना है, जो भी टर्म होगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है हमें, एग्जाम्पल बेटा हमारे पास यहाँ पर है, कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू रेडियन। अब ये डिग्री में वैल्यू दी गई है, हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि जैसे ही हमने डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी वैल्यू डिग्री में दी गई है हम उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई बाई 180 डिग्री से। तो हम इसकी कटिंग करेंगे तो देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 6, ये 0 से कट गया, 6 1s are 6 एंड 6 3s are 18, तो ये हमारे पास पाई बाय 6 रेडियन में कन्वर्ट वैल्यू हमारे पास आ गई। इसका मतलब क्या है कि जो 60 डिग्री होता है बेटा हमारे पास वो पाई बाय 3, 60 डिग्री पाई बाय 3 रेडियन के बराबर होती है वैल्यू हमारे पास। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, उसमें क्या कहता है, कन्वर्ट पाई बाय 2 रेडियन इनटू डिग्री। तो रेडियन से जब हमने डिग्री की तरफ जाना है तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है 180 ओवर पाई से। तो ये पाई बाय 2 है, 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटा यहाँ से ये पाई इस पाई से कैंसिल, 2 1s are 2, 2 9s are 80 और ये 0 ऊपर आ गया तो हमारे पास ये 90 डिग्री के बराबर होगा। ये था बेटा आज का बेसिक लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का। आई होप आप सबको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।